आई हेट क्लिफहैंगर्स, आई जस्ट हेट इट। अभी मुझे पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा क्या होगा आगे जानने के लिए, एंड ऑनेस्टली आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम रेडी टू वेट। अगर सीजन 2 सीजन 1 के लेवल को भी मैच कर दे तो भी, एंड आई एम प्रीटी श्योर सीजन 2 इसका 2 गुना या फिर 3 गुना ही होगा, कम तो नहीं होने वाला है अभी। बट दिस एपिसोड गाइस, ये एपिसोड में इतना सब कुछ हुआ जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, लाइक ब्रूटैलिटी। ओ माय गॉड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि डिज्नी इतना सब कुछ अलाउ करेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द ब्रेकडाउन एंडिंग ऑफ एपिसोड 9। एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें पता चलता है कि वेनेसा ने ही पॉइंटएक्सर को हायर किया था फोगी एंड उसके क्लाइंट को मारने के लिए, क्योंकि फोगी रेड हुक पोर्ट के बारे में जान चुका था थ्रू हिज क्लाइंट बेनी, जिसके पास रेड हुक पोर्ट के इलीगल एक्टिविटीज के बारे में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस थे। क्योंकि रेड हुक पोर्ट एक फ्री पोर्ट है जहाँ पे वेनेसा अपने आर्ट्स एंड हाई वैल्यू एसेट्स का मनी लॉन्ड्रिंग करती थी विदाउट द फियर ऑफ कस्टम ड्यूटीज, विदाउट पेइंग टैक्सेस और रेगुलेशंस, इन अ लीगल वे थ्रू अ लूप होल। एंड इसी पोर्ट के थ्रू वेनेसा मिलियंस ऑफ डॉलर्स छाप रही थी, जिसके बारे में फोगी को पता चल गया था एंड इसीलिए उसने फोगी को ही रास्ते से हटा दिया। और ये सब कुछ मैट को तब पता चलता है जब कैरन एंड मैट फिर से फोगी के वो सारे फाइल्स को ढूंढते हैं। एंड इसी बीच और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि हमें पता चलता है कि विल्सन फिस्क को ये सब कुछ पता था। वेनेसा ने ये सब कुछ छुपाते हुए किया था, बट विल्सन को ये सब कुछ पता था। आई मीन ही इज विल्सन फिस्क गाइस। आज तुमने कितनी बार सांस लिया है वो भी उसको पता होगा। बट अब वो दोनों फिर से एकजुट हो चुके हैं लाइक नेवर बिफोर, क्योंकि वेनेसा जिस विल्सन को ढूंढ रही थी, जिस किंगपिन को ढूंढ रही थी, अब वो मेयर के पर्सनालिटी को डोमिनेट कर चुका है। एंड अब विल्सन फिस्क मेयर प्लस किंगपिन है, और वो वेनेसा को बताता है कि वो जो मिलियंस कमा रही थी अब तक, अब उसके मेयर बनने से वो मिलियंस बिलियंस में बदल सकता है। एंड थ्रू आउट दिस सीजन विल्सन जिस पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए जी जान लगा रहा था वो वही रेड हुक फ्री पोर्ट है, जहां वो पोर्ट बनाने के बाद सारे इलीगल काम लीगल वे में कर सकता है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर ड्रग्स। एंड हम देखते हैं कि विल्सन फिस्क के अंदर किसी भी टाइप का सिंपैथी नहीं है मैट के लिए, क्योंकि मैट ने उसकी जान बचाई, फिर भी इमीडिएटली वो बक को भेजता है मैट को मारने के लिए, क्योंकि अगर वो जाग गया तो वो फिर से नाक में दम बन सकता है। बट मैट वहां से बच के निकल जाता है अपने घर, और वहां उसका वेट कर रहा है द पनिशर। फ्रैंक को कैरन कॉल करके वहां भेजती है मैट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड उसी वक्त फिस्क की आर्मी एंटी विजिलेंटे टास्क फोर्स पहुंच जाती है मैट के अपार्टमेंट, एंड एक आउटस्टैंडिंग फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है डेयरडेविल द पनिशर वर्सेस द टास्क फोर्स का। एंड वहां से वो निकल जाते हैं कैरन की मदद से, जहां मैट एंड कैरन फोगी के वो केस के फाइल्स ढूंढने निकलते हैं, और फ्रैंक उस तरफ पहुंच जाता है रेड हुक द एम्पायर ऑफ विल्सन फिस्क, जहां टास्क फोर्स की पूरी आर्मी सजी हुई है। एंड वहां पनिशर जाता है और एक ब्रूटल फाइट सीक्वेंस के बाद पीछे से वार करके पनिशर को बंदी बना लेते हैं वो लोग। और उस तरफ विल्सन फिस्क एक डिक्टेटर बनने निकल चुका है, क्योंकि जो भी उसके साइड नहीं है वो उन सबको खत्म करने निकल चुका है। वो शीला को बताता है कि जो भी मेयर ऑफिस में मेयर के खिलाफ है उन सबको घर का रास्ता दिखाओ, सिर्फ वही रहेंगे मेरे साथ जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। और वो काइंड ऑफ शीला के लिए भी वार्निंग था, क्योंकि वो भी फिस्क के खिलाफ ही थी, और वो एग्जैक्टली वही करती है, और कमिश्नर गैलो के साथ अपना कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करके फिस्क को दे देती है। और फिस्क कमिश्नर का वो हाल करता है जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि डिज्नी में इतना सब कुछ देखने को मिलेगा। माय गॉड, मैं देख ही नहीं पाया, और एक एक करके सबको डरा के धमका के अपने साइड कर देता है, इंक्लूडिंग हेदर ग्लिम, जिसको मैट ने वार्न किया था फिस्क कितना बुरा आदमी है। स्टिल शी चूज टू बी इन हिज साइड, क्योंकि उसे भी जिंदा रहना है। और एंडिंग में हम देखते हैं फिस्क ने उन सबको कैद करके रखा है जो भी उसके खिलाफ है, जो उसके लिए खतरा बन सकते हैं या फिर फायदेमंद, इंक्लूडिंग स्वॉर्ड्समैन एंड पनिशर। और उस तरफ अपना डेयरडेविल जोश नहीं होश से काम लेता है, कैरन की मदद से टीम क्रिएट करने निकल चुका है जो फिस्क के खिलाफ हैं, जो फिस्क को फिर से नीचे गिराने के लिए तैयार हैं। एंड दैट्स व्हेन दिस एपिसोड एंड्स। एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा पनिशर वो प्रिजन से बाहर निकल गया, क्योंकि वो टास्क फोर्स में जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब पनिशर को एडमायर करते हैं, और उसी का फायदा उठा के पनिशर वहां से भाग निकलता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली डेयरडेविल के टीम का हिस्सा बनेगा। एंड आई होप कि डिफेंडर्स वापस आ जाए न्यूयॉर्क सिटी को डिफेंड करने के लिए। एंड सिर्फ होप्स हैं, that 1% होप कि स्पाइडी भी वापस आ जाए अपने स्ट्रीट्स को सेफ रखने के लिए। एंड विद दैट ये एपिसोड खत्म होता है, एंड दिस एपिसोड वाज जस्ट इनसेन। अगर मैं रैंक करूं देन एपिसोड 9 टॉप में रहेगा, देन एपिसोड 8, देन एपिसोड 1, देन एपिसोड 3 and so on. But this episode deserves a 10 on 10 rating. And sadly next Wednesday वही बोरिंग सा Wednesday बन के वापस आएगा जो पिछले कुछ हफ्तों से गायब था। So see you in the next video.